फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सेल। आज हम देखेंगे जो सेल होता है वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेल वॉल, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड है हमारा न्यूक्लियस, फोर्थ हमारा साइटोप्लाज्मा एंड फिफ्थ है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट हमारा सेल वॉल। इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल एंड नॉन लिविंग। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है और नॉन लिविंग मतलब डेड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ दिस सेल। यह सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है एंड ये मेंटेन करता है सेल के साइज़ को। सेकेंड है हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड लिविंग। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। या लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है जिसे फॉस्फोलिपिड भी कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यह एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। इट इज़ ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बिकॉज इट अलाउज सम मटीरियल इन एंड आउट। यह क्या करता है? अलाउ करता है कुछ ही मटेरियल्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने देता है। इट अलाउ पास द सम मटेरियल्स। यह कुछ ही मटेरियल्स को पास करता है। इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। और यह प्रिवेंट करता है सम मटेरियल के मूवमेंट हो, मतलब जो सेल के अंदर कोई भी मटेरियल्स हो सेल के बाहर ना जा पाए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। फंक्शन देखते हैं इसका। इट गिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। It help in transportation of essential substance. It regulate and control movement of substance. Next है हमारा movement of substance across the plasma membrane. जो movement होता है substance का वो plasma membrane से कैसे cross होता है, आइए हम उसको देखते हैं। इसमें movement of substance, जो substance का movement होता है वो टू वे से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में क्या होता है? movement of substance from higher concentration to lower concentration. एंड एक्टिव में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस यानी सॉलिड गैसेज फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। मीन्स जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है डिफ्यूज़न प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर का मूवमेंट होता है और डिफ्यूज़न प्रोसेस में गैसेस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस भी टू टाइप्स के होते हैं, इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। इंडो मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द सेल। एक्सो मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउटसाइड द सेल। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे तो उसे इंडोऑस्मोसिस कहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएंगे तो उसे एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेनस सेल इन प्लेस्ड इन सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन। अगर हम किसी सेल को किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं, रखते हैं तो उस सेल पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स होता है हाई और टोनिक मीन्स होता है कंसनट्रेशन। आइसो मीन्स होता है इक्वल और टोनिक मीन्स होता है कंसनट्रेशन। हाइपो मीन्स होता है लो एंड टोनिक मीन्स होता है कंसनट्रेशन। अगर हम किसी सेल को हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उस सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। इसमें क्या होता है? ज़्यादा सोल्यूट होता है बीकर में और पानी जो होता है वो कम होता है, मीन्स वाटर कम होता है और वाटर सेल के अंदर ज़्यादा होता है तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करता है, यानी वाटर जो होता है वो सेल से बीकर की तरफ मूव करता है। जब सेल से वाटर बीकर की तरफ मूव करेगा तो एक्सोस्मोसिस होता है, यानी सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा। सेकेंड है हमारा आइसोटोनिक। इसमें सोल्यूट जो होता है वो इक्वल होता है वाटर के। इसमें नो मोमेंट, इसमें मोमेंट कोई नहीं होता है और सेल नॉर्मल ही रहता है। लास्ट है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो सल्यूट होता है वो लो होता है आउटसाइड, यानी बीकर में हमारा जो सल्यूट होता है वो लो होता है और जो वाटर होता है वो हाई होता है। तो इसलिए जो वाटर होता है
वो सेल के अंदर मूव करता है। जब सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल हमारा स्वेल हो जाएगा यानी फूल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोलिसिस। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब हम किसी प्लांट सेल को, यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है, जब किसी हम प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करते हैं यानी रखते हैं, तो वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दूर हो जाता है अपने सेल वॉल से, श्रिंकेज यानी सिकुड़ जाता है। डायग्राम में आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। इट इज़ अ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा आर मेड अप ऑफ वाटर, इनऑर्गेनिक साल्ट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। All cell organelles are present in cytoplasma like mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. Most of chemical reaction complete in cytoplasma. जो भी chemical reactions होते हैं वो साइटोप्लाज्मा में ही complete होते हैं। फंक्शंस क्या होता है इसका? इट इज़ स्टोरेज ऑल इसेंशियल केमिकल सब्सटेंस ऑफ अ सेल। यह जो इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उसको स्टोर करके रखता है, जैसे अमीनो एसिड, विटामिन्स, आयरन्स, etc. सब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आर कंप्लीट इन साइटोप्लाज्मा। इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। Nucleus was discovered by the Robert Brown. Nucleus is oval structure that present in center of cell. The nucleus surrounded by the double membrane structure called nuclear membrane. The viscous liquid found in the nucleus is called nucleoplasm, and this fluid contains thread-like structure which called chromatin. सेल डिवीज़न के टाइम्स क्रोमेटिन्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं शॉर्ट और थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये जीन को कंटेन किए रहते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में चेंज करते हैं यानी पहुंचाते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूक्लियस कंटेन द स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कंटेन DNA, RNA एंड प्रोटीन। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज कंट्रोल द ऑल फंक्शन ऑफ द सेल। सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में और क्रोमोसोम्स पे DNA होता है। DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होता है दैट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्ट्रक्चर्स आप लोग को दिख रहा होगा एंड फंक्शन देखिए, इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, इज इंक्लूज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल, इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।